अगस्ती संहिता वाचन में आप सभी का स्वागत है। हम श्री चरक चिकित्सा स्थान चरक संहिता चिकित्सा स्थान ज्वर चिकित्सा इसका वाचन हमारा चल रहा था और श्लोक नंबर हमारा चल रहा था 234। तो 234 टू 239 तक का जो श्लोक है ये मैंने पढ़ा था और थोड़ा बहुत इसका अर्थ भी हमने देखा था। तो आज फिर से एक बार ये श्लोक का पठन करते हैं और एक ब्रीफ इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो श्लोक नंबर 234। कासात् श्वासात् शिरशूलात् पार्श्वशूलात् चिरज्वरात् मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पंचमूली श्रुतं पयः एरण्डमूलोत्क्वथितं ज्वरात् स परिकर्तिकात् पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वद्बिल्वशलाटुभिः त्रिकण्टकबलाव्याघ्री गुडनागरसाधितं वर्चो मूत्रविबन्धघ्नं शोफज्वरहरं पयः स नागरं समृद्वीकं सघृतक्षौद्रशर्करं श्रुतं पयः सखर्जूरं पिपासाज्वरनाशनं चतुर्गुणेनाम्भसा वा श्रुतं ज्वरहरं पयः धारोष्णं वा पयः सद्यो वातपित्तज्वरं जयेत् जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परं पेयं तद् उष्णं शीतं वा यथा स्वं भेषजै श्रुतम। तो यहाँ पर पयःपान के बारे में बताया गया है। तो पयःपान हमें कब करना है, इसके पहले घृतपान के बारे में बता चुके हैं, उसके बाद वमन विरेचन के बारे में बता चुके हैं और इसके बाद अभी ये जो श्लोक यहाँ से चल रहा है 234 से, तो यहाँ पर सिद्ध दुग्ध या क्षीरपान के बारे में बता रहे हैं। तो क्षीर कैसे बनाया जाता है, जब हम क्षीरपान लेते हैं तो 1:8:32 ये सबको पता है। तो इस प्रमाण से ही हम क्षीरपाक बनाते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर भी बताया गया है। जैसे टीका में अगर आप देखते हो तो द्रव्यात् अष्टगुणम क्षीरम क्षीरात् तोयम चतुर्गुणम, तो 1:8 और 8 के चतुर्गुण यानी कि 32, इस तरीके से ये प्रमाण हम लेते हैं। तो 1 भाग द्रव्य है, 8 भाग दुग्ध है और 32 पार्ट्स पानी है। इस तरीके से पाक जो होता है जिससे हम क्षीरपाक बनाया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो पहली कंडीशन है कि ये जीर्ण ज्वर होना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन जैसे कि तो ये पहली कंडीशन है कि जीर्ण ज्वर है, हो सकता है कि वात प्रधान और पित्त प्रधान अवस्था प्रामुख्य से है। कौन से गुण से है, तो ये रुक्ष और उष्ण गुण की वजह से उत्पन्न वहाँ पर ये दोषों का प्राबल्य भी है और गुणों का प्राबल्य भी है और ये जीर्ण ज्वर है। ये सारी कंडीशंस अगर यहाँ पर है तो हम जीर्ण ज्वर में क्षीरपान कर सकते हैं। तो ये क्षीरपान जो है कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन से है, तो कासात् श्वासात् शिरशूलात् पार्श्वशूलात् चिरज्वरात् मुच्यते ज्वरितः पीत्वा पंचमूली श्रुतं पयः। तो पहला बता चुके हैं पंचमूली श्रुत जो है, तो ये पंचमूली यानी लघु पंचमूल है, शालीपर्णी, पृष्णीपर्णी, कंटकारी, बृहति और गोक्षुर, जिसका प्रयोग इस क्षीर का प्रयोग, इससे सिद्ध क्षीर का प्रयोग कासश्वास और ये जो सारी ज्वरा तक की जो सारी कंडीशन बताई है उसमें हम पंचमूल सिद्ध दुग्ध का पान कर सकते हैं। एरण्डमूलोत्क्वथितं ज्वरात् स परिकर्तिकात् पयो विमुच्यते पीत्वा तद्वद् बिल्व शलाटुभिः। तो ये दूसरा क्षीरपाक है जो कि एरण्डमूलोक्वथित है, जो ज्वरघ्न है। तीसरा हम कह सकते हैं कि बिल्व शलाटु, तो बिल्व शलाटु का मतलब है कि अपक्व बिल्व, तो अपक्व बिल्व से सिद्ध पय पान ये भी हम कर सकते हैं। कब, तो ज्वर सपरिकर्तिका, तो ज्वर और परिकर्तिका ये 2 अवस्थाएं जब होती है तब इसमें हम बिल्व शलाटू और एरंडमूल इनसे सिद्ध क्षीरपान कर सकते हैं। जैसे कि परिकर्तिका है तो अर्थात यहाँ पर सरक्त पिच्छा भी हो सकती है, इसमें भी हम ये बिल्व शलाटू का जो पयपान है ये कर सकते हैं। त्रिकंटक बलाव्याघ्री गुडनागर साधितम वर्चो मूत्र विबंधघ्नं शोफज्वर हरं पयः। तो त्रिकंटक बलाव्याघ्री गुडनागर, इससे सिद्ध ये जो पयःपान रहेगा, ये जो क्षीर है
ये कौन सी अवस्था में है? तो वर्च मूत्र विबंध, तो मूत्र और वर्च विबंध में अगर शोथ उसके साथ है और ज्वर है तो यहाँ पर ये त्रिकंटकादि सिद्ध क्षीरपान हम कर सकते हैं। सनागरम समृद्विकम सघृत क्षौद्र शर्करम श्रुतम पयः सखर्जूरम पिपासा ज्वरनाशनम। तो नागर, मृद्विका और खरजूर, इससे सिद्ध किया हुआ जो क्षीर है उसमें अगर घृत, क्षौद्र और शर्करा ये उसमें ऐड किया जाता है तो ये पिपासा और ज्वर इनका नाश कर लेता है। तो ये खरजूर और मृद्विका ये हमने इससे पहले भी देखा है। तो पिपासा अगर है तो तर्पण के लिए भी हम ये दे सकते हैं। चतुर्गुणे नाम्भसा वा श्रुतम ज्वरहरम पयः धारोष्णम वा पयस्सद्यो वात पित्त ज्वरम जयेत्। तो इसके पहले भी मैं ये बता चुकी थी, इसका ये रेफरेंस जो कि वाग्भट से था कि पयपान कैसे किया जाता है। तो आइदर वो धारोष्ण किया जाता है या जैसे कि चतुर्गुणेन अंभसा, तो जैसे कि 1 भाग दूध है, 4 भाग जल है और फिर उसका श्रुत बनाया जाता है, यानी फिर से एक भाग रखा जाता है। तो ये जो दुग्ध है ये दिया जाएगा, संस्कृत दुग्ध दिया जाएगा या धारोष्ण दुग्ध दिया जाता है। तो ये पयः सद्यो वात पित्त ज्वरम जयेत्। तो वात पित्त ज्वर को सद्य हरण करने वाले ऐसे ये 3 प्रकार कह चुके हैं। तो पहला प्रकार है जो सिद्ध क्षीर है, दूसरा प्रकार है चतुर्गुणेन अंभसा और तीसरा प्रकार है धारोष्ण। तो ये चतुर्गुणेन अंभसा ये जो है या इवन जो सिद्ध क्षीर है तो ये आप उष्ण या शीत जैसे कि आवश्यकता है अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं। जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशमनं परं पेयं तद उष्णं शीतं वा यथास्वं भेषजे श्रुतम। तो जो अभी मैंने कहा कि उष्ण या शीत या यथास्वम भेषज, जैसे कि यहाँ पर भी एक 3-4 योग बता चुके हैं। तो इस तरीके से जो भी भेषज से सिद्ध किया हुआ क्षीर या उष्ण और शीत या 1 भाग दूध 4 भाग पानी इस तरीके से बनाया हुआ दुग्ध इस तरीके से या धारोष्ण, ये चॉइस वैद्य का रहेगा कि कौन सी कंडीशन में आपको इसमें से कौन सा क्षीर का प्रयोग करना है। अभी इसके पहले जैसे हमने देखा था कि घृत का भी प्रयोग कह चुके हैं, क्षीर का भी प्रयोग कह चुके हैं। तो हम घृतपान कब करेंगे और क्षीरपान कब करेंगे? तो उसमें कुछ थोड़ा सा एक इतना तो हम कह सकते हैं कि सिद्ध घृत जो है वो स्पेशली अगर तीनों दोषों का प्रकोप है, तीनों दोषों की वृद्धि है तो हम सिद्ध घृत दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं हमने इसके पहले ही देखा है कि स्निग्ध गुण की वजह से वो पित्त शमन करेगा, शीत है इसकी वजह से पित्त शमन करेगा और संस्कार अस्यानुवर्तिनी होने की वजह से वो कफघ्न भी कर्म कर सकता है। तो इस तरीके से अगर त्रिदोषों की वृद्धि है, त्रिदोषों का प्रकोप है तो हम सिद्ध घृत का प्रयोग करेंगे जीर्ण ज्वर में। और अगर स्पेशली वृद्ध वात पित्त है और क्षीण कफ है, इस तरीके की कंडीशन अगर होती है, जीर्ण ज्वर है ये हमेशा ध्यान में रहना है, ऐसे अगर कंडीशन है तो हम वहाँ पर सिद्ध क्षीर का प्रयोग करेंगे। सिद्ध घृत में बहुत बार दोष अल्प होते हैं और सिद्ध क्षीर में बहुदोषावस्था अगर है तो दोषों के अनुलोमन के लिए भी, जैसे यहाँ पर भी एक कंडीशन हमने देखी कि वर्चव और मूत्र इनका विबंध है, तो बहुदोषावस्था भी अगर है तो अनुलोमन के लिए, दोषानुलोमन के लिए हम सिद्ध क्षीर का प्रयोग अवश्यमेव कर सकते हैं। सिद्ध घृत जब हमें देना है तो हमें ये समझना चाहिए कि ब्रूहण और शमन इस तरीके का कर्म यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वेराज सिद्ध क्षीर जब हम देते हैं तो वहाँ पर तर्पण और शोधन इस तरीके का कुछ कर्म हमें अपेक्षित है। तो जैसे अभी हमने देखा कि मृद्विक है, खरजूर है, इससे सिद्ध किया हुआ जो क्षीर है ये कैसा है, तर्पण है। और अगर हमें शोधन भी करना है तो तर्पण और शोधन मृदु शोधन है, क्योंकि ये भी मृद्विका मृदु अनुलोमन है। तो इस तरीके से तर्पण और शोधन इसकी अपेक्षा जब हमें होती है तब हम सिद्ध क्षीर देते हैं। सिद्ध घृत जो है तो इसमें स्पेशली ऑफकोर्स वृक्ष गुण प्राधान्य से हमें प्रकोपित दिखाई देगा अलॉन्ग विथ उष्ण गुण। तो अगर हम कैटेगरी करेंगे या तरतमता देखेंगे तो वृक्ष तम है और उष्ण तर है। लेकिन जब हम सिद्ध क्षीर देते हैं
तो हमें ये समझना चाहिए कि उष्णतम है और रुक्षतर है, तो ये एक स्लाइटली डिफरेंस है। दूसरी बात ये है कि सिद्ध घृत जब हम देते हैं तो ये शमन काल में देते हैं, वैराज सिद्ध क्षीर जब देते हैं तो काले विभज्य, ये मैंने वाग्भट का एक रेफरेंस दिया था आपको कि काल में विभाजन करके ये क्षीरपान करना है। सिद्ध घृत जब हम देते हैं तो दोष स्पेशली शाखागत है, और जब हम सिद्ध क्षीर देते हैं तो दोष कोष्ठ में उपस्थित है, जो कि अनुलोमन से हम उनका शोधन करने वाले हैं। तो इस तरीके से सिद्ध घृत की कुछ कंडीशंस है, सिद्ध क्षीर की कुछ कंडीशंस है, इसीलिए एक के बाद एक हमें ये सारे यानी कि निर्देशित किया हुआ है। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि हमें सिद्ध घृत का प्रयोग जीर्ण ज्वर में कहाँ करना है और सिद्ध क्षीर का प्रयोग जीर्ण ज्वर में कहाँ करना है। तो इस तरीके से ये एक थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है जो ऐसे लगता है ये पढ़ने के बाद, या ये हम समझ सकते हैं बिटवीन द लाइन्स। तो इस तरीके से ये हमें समझ लेना चाहिए। श्लोक नंबर 240। प्रयोजयेत ज्वरहरान निरूहान सानुवासनान पक्वाशयगते दोषे वक्षन्ते ये च सिद्धिषु। तो यहाँ पर अनुवासन और निरूह इसके बारे में निर्देश किया हुआ है। तो प्रयोजयेत ज्वरहरान निरूहान सानुवासनान, तो निरूह और अनुवासन, लेकिन याद रहे ये हमारी जीर्ण ज्वर की चिकित्सा चल रही है, और जीर्ण ज्वर के अंडर जैसे हमने वमन विरेचन देखा, स्नेहपान देखा यानी घृतपान देखा, उसके बाद क्षीरपान देखा, और उसके बाद की ये कंडीशन आ रही है कि जहाँ पर हम निरूह और अनुवासन का प्रयोग कर सकते हैं। पक्वाशयगते दोषे वक्षन्ते ये च सिद्धिषु। तो पक्वाशयगत दोष उपस्थित है, दोष उपस्थिति कहाँ है तो पक्वाशय में है, और वहाँ पर हम निरूह और अनुवासन इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाद में 241 से 249 तक फिर से कुछ योगों के बारे में बताया है, जो कि निरूह बस्ती के बारे में बताया है। तो श्लोक हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, और उसमें द्रव्य दिए हुए हैं और कुछ कंडीशंस दी हुई है कि कौन से कंडीशन में इस तरीके का निरूह का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 241 पहले पढ़ रही हूँ। 241 से 243 तक ये पहला योग है, तो वो पहले पढ़ते हैं। पटोलारिष्टपत्राणि सोशिरश्चतुरंगुलः रिबेरं रोहिणी तिक्ता श्वद्रंष्टा मदनानि च स्थिरा बला च तत्सर्वं पयस्यर्धोदके श्रुतं क्षीरावशेषं निर्यूहं संयुक्तं मधुसर्पिषा कल्कैर्मदनमुस्तानां पिप्पल्या मधुकस्य च वत्सकस्य च संयुक्तं बस्तिं दद्याज्वरापहम्। तो यहाँ तक पहला जो योग है, और ये शुद्धे मार्गे ऋते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु, यहाँ तक ये क्योंकि ये फलश्रुति दी हुई है, तो यहाँ तक की जो है ये पहला एक कल्प बताया गया है, जो कि पटोल, अरिष्टपत्र, उशीर, चतुरंगुल, रिबेर, रोहिणी तिक्ता, श्वद्रंष्टा मदनानि च स्थिरा बला च तत्सर्वम। तो ये सारे क्वाथ द्रव्य है। पयस्य अर्धोदके श्रुतम, और उसमें दूध भी मिक्स किया हुआ है। इसके पहले भी हमने कुछ कंडीशंस ऐसे देखी थी जब क्षीरपान के बारे में बताया था, और उसके बाद निरूह के बारे में बताया था। तब भी मैंने कहा था कि निरूह हम बहुत बार क्षीर के साथ देते हैं ताकि वहाँ पर बल की हानि भी नहीं होती, और निरूहण का जो दोष शोधन का कर्म है तो वो भी हमें अच्छी तरीके से मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर पयस्य अर्धोदके श्रुतम, पय यहाँ पर भी इसमें ऐड किया हुआ है। क्षीरावशेषम निर्यूहम, क्षीर वहाँ पर रखना है, संयुक्तम मधुसर्पिषा, और कल्क के लिए मदन, मुस्ता, पिप्पली, मधुक, वत्सक च संयुक्तम बस्ती दद्या ज्वरापहम। तो इस तरीके का बस्ती जो है ये ज्वरापह बस्ती है, जो पटोला रिष्टपत्राणी से उसकी शुरुआत है। तो इस तरीके से ये पहला बस्ती है जो कि क्षीर बस्ती है, और उसमें मदन मुस्तादी ये जो कहा है ये कल्क है, मधु और सर्पी इसमें मिक्स किया हुआ है। और इसकी जो फलश्रुति कही है ये शुद्धे मार्गे ऋते दोषे विप्रसन्नेषु धातुषु,
गतांग शूलो लघ्वन्नः सद्यो भवति विज्वरः। तो यहाँ पर फिर से जैसे हम बहुत बार देख रहे हैं कि कुछ योग ऐसे सद्य, शीघ्र, परम इस शब्द से डिनोट किया हुआ रहता है, ताकि ये आप हमेशा यानी कि एक नंबर पर इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए शुद्धे मार्गे ऋते दोषे स्रोत शोधन इसकी वजह से होता है। विप्रसन्नेषु धातुषु, धातुओं में एक प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब भी स्रोतस की शुद्धि हो जाती है, धातु या स्रोतस अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। गतांग शूलो लघ्वंगम, अंग लाघव उत्पन्न हो जाता है, शूल प्रशमन उत्पन्न हो जाता है, और सद्यो भवति विज्वरः, और ज्वर का नाश सद्यो भवति, इस तरीके से इसकी फलश्रुति दी है। तो ये पटोलारिष्टपत्राणि का पहला योग हुआ। फिर दूसरा योग 245 से लेकर दूसरा योग है आरग्वधमुशीरं च मदनस्य फलं तथा चतस्रः पर्णिनिश्चैव निर्यूहम् उपकल्पयेत् प्रियंगुर्मदनं मुस्तं शता वा मधुयष्टिका कल्कस्सर्पिर्गुडक्षौद्रं ज्वरग्नो बस्तिरुत्तमः। तो ये भी उत्तम बस्ती है ज्वरग्न। क्या क्या है इसमें? तो आरग्वध, उशीर, मदनस्य फलम तथा चतस्र पर्णिनिश्चैव। तो ये चतुष्पर्णी जो है ये इसमें आई हुई है। तो चतुष्पर्णी आप सबको पता है, ऐसे मैं समझ रही हूँ। फिर निर्यूहम उपकल्पयेत, इसका निर्यूह यानी कि इसका निरूह देना है, और कल्क के तौर पर प्रियंगु, मदन, मुस्ता, शतावा, मधुयष्टिका, इसका कल्क उसमें मिक्स करना है, सर्पी, गुड़ और क्षौद्र ये इसमें ऐड करके ये ज्वरघ्नो बस्ती उत्तमः, यानी कि ये उत्तम ज्वरघ्न ऐसा ये बस्ती है, ऐसे कह रहे हैं। तो इसमें भी अगर आप देखते हो तो आरग्वत जैसा कुछ स्रंसन द्रव्य है, जिसकी वजह से फिर से स्रोत शोधन होने वाला है। तो स्रोत शोधन करके फिर तर्पण, इस तरीके की कुछ यहाँ पर रचनाएं हमें दिखाई देती है। तो इसीलिए ये भी ज्वरघ्नो बस्ती उत्तमः ऐसे उसकी फलश्रुति है। फिर है गुडुचिम त्रायमाणं च चंदनम मधुकम वृषम स्थिरांबलां पृष्णिपर्णिं मदनं चेति साधयेत् रसं जांगलमांसस्य रसेन सहितं भिषक् पिप्पलीफलमुस्तानां कल्केन मधुकस्य च ईषत्स लवणं युक्त्या निरूहं मधुसर्पिषा ज्वरप्रशमनं दद्यात् बलस्वेद रुचिप्रदम्। तो यहाँ पर बल, स्वेद और रुचिप्रद इस तरीके का ये बस्ती है। इसमें क्या क्या है? तो गुडुचि है, त्रायमाण है, चंदन है, मधुक है, वृष है, स्थिरा बला पृष्णिपर्णी, मदनम चेति साधयेत्, तो ये क्वाथ्य द्रव्य है। रसम जांगल मांसस्य, तो यहाँ पर जांगल मांस का प्रयोग किया हुआ है। जैसे पहला योग हमने देखा जहाँ पर क्षीर का प्रयोग था, दूसरे योग में सिर्फ क्वाथ था, और तीसरे योग में लेकिन उसमें गुड़ भी एक अगर आप देखते हो तो दूसरे कल्प में गुड़ ऐड किया हुआ है। और ये जो तीसरा योग है इसमें जांगल मांसरस है, कल्क के तौर पर पिप्पली फल मुस्तानाम कल्केन मधुकस्य च, तो इसका कल्क है, ईशत लवण है, युक्त्या निरूहम मधुसर्पिषा, और मधु और सर्पी ये भी इसमें ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा योग है इसमें जांगल मांस है, ये एक याद रखने वाली चीज़ है। इसका मतलब ये है कि जीर्ण ज्वर में अगर बलहानि आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है लेकिन शोधन की भी आवश्यकता है, दोष पक्वाशय में उपस्थित है, इस तरीके के कुछ अगर सिचुएशंस आपके सामने आते हैं तो दोषों के शोधन के साथ साथ बलहानि भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये जो तीसरा योग है जिसमें जांगलम अवसरस उसमें ऐड किया हुआ है, इसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं, जो कि अगर आप इसकी फलश्रुति देखते हो तो दद्यात बल उत्पन्न करने वाला है, स्वेद उत्पन्न करने वाला है, और रुचिप्रद इस तरीके का ये योग है। तो स्वेद उत्पन्न करने वाला है, इसका मतलब है कि ये भी स्रोतशोधन करने वाला ही है, जो कि पिधान है स्वेद व स्रोतस में और रस व स्रोतस में, वो निकाल कर ये स्वेद की निर्मिति करने वाला है। और जब भी आम यानी कि जीर्ण ज्वर में वैसे भी दोष निरामावस्था में ही होते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो भी कुछ आम के साथ इसका अगर ये रहते हैं दोष, तो वहाँ पर अग्नि का संदूषण करने के बाद
जो आम का पाचन हो जाएगा, उसकी वजह से ये रुचिप्रद ये कर्म भी हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से बल, स्वेद और रुचिप्रद और ज्वर प्रशमन करने वाला ऐसा ये गुड़ुची त्रायमाणादि जो निरूह बस्ती है तीसरा, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जीर्ण ज्वर में पहले 3 निरूह बस्तियों का प्रयोग बता चुके हैं। अभी यहाँ पर 250 से अनुवासन बस्ती के बारे में कह रहे हैं। तो श्लोक नंबर 250, जीवंतीं मधुकं मेदां पिप्पलिं मदनं वचां रुद्धिं रास्नां बलां विश्वं शतपुष्पां शतावरीं पिष्ट्वा क्षीरं जलं सर्पी तैलं च विपचेद्भिषक् अनुवासनिकं स्नेहम् एतं विद्याज्वरापहं पटोलपिचुमर्दाभ्यां गुडुच्चा मधुकेन च मदनैश्च श्रुतस्नेहो ज्वरघ्नम् अनुवासनं चंदना गुरुकाश्मर्य पटोल मधुकोत्पलैः सिद्धस्नेहोज्वरहरा स्नेहबस्ती प्रशस्यते। तो यहाँ पर स्नेहबस्ती कहाँ पर हम दे सकते हैं, तो उसका पहला उदाहरण दिया है जीवंत्यादि यमकम। तो जीवंती, मधुक, मेदा, पिप्पली, मदनम वचाम रुद्धिम रास्नाम बलाम विश्वम शतपुष्पाम शतावरीम पिष्ट्वा क्षीरम जलम सर्पी। तो यहाँ पर भी क्षीर के साथ जल का वर्णन है और उससे सर्पी तैलम च विपचेत भिषक। तो सर्पी और तेल यानी कि ये यमक है, तो यमक स्नेह का पाचन क्षीर के साथ करना है। तो ये अगर योग हम देखते हैं तो ये स्नेहम एतत् विद्या ज्वरापहम। तो ये ज्वरापह पहला जीवंत्यादि यमकम है। जीवंत्यादि यमक का और एक रेफरेंस हम चरक में ही देख सकते हैं, जो कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय 4 में है, जो स्नेह व्यापत सिद्धि में आया हुआ है। तो वहाँ पर और भी कुछ द्रव्य इसमें ऐड किए हुए हमें मिलते हैं, जैसे कि काकनासा है या आत्मगुप्ता है, क्षीर काकोली है। इस तरीके से और भी कुछ द्रव्य वहाँ पर ऐड किए हुए मिलते हैं। तो ये जो जीवंत्यादि यमकम है, यहाँ पर उसका एक रेफरेंस है और चरक सिद्धि स्थान में और एक रेफरेंस है, ये याद रखिए, क्योंकि जीवंत्यादि यमकम हम बहुत बार इसका उपयोग करते हैं। तो ये 2 प्रकार के जीवंत्यादि यमकम हैं, उसमें से किसका प्रयोग हमें अपेक्षित है ये देखकर हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो जीवंत्यादि यमकम अनुवासन के तौर पर ही आया है। ठीक है, तो लेकिन वहाँ पर जो है, तो वहाँ पर स्पेशली रस और शुक्र धातु को टारगेट किया हुआ है, वहाँ के दोषों के लिए वहाँ का आया हुआ है। और ये जो है ये स्पेशली ज्वरघ्न है, इसीलिए कुछ गुरु द्रव्य या इस तरीके के द्रव्य शायद यहाँ पर नहीं है। तो जीवंती, मधुकम, मेदाम, ये जो सारे द्रव्य है, ये अर्थात इसमें से बहुत सारे ब्रूहण करने वाले भी है। तो रसवह स्रोतस, शुक्रवह स्रोतस, इसमें ये भी द्रव्य सारे काम करने वाले हैं। पटोल पिचु मर्दाभ्याम गुडुच्चा मधुकेन च, ये दूसरा इसका योग दिया हुआ है, जो कि पटोलादि यमक ही है, क्योंकि अगर हम टीका देखते हैं तो मदनैश्च श्रुत स्नेह इति अत्रम अंतरोक्तः सर्पी तैल रूपम एवं यमक स्नेहो ज्ञेयः। तो ये 3-4 योग जो यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये तीनों योग ये यमक के स्वरूप में ही हमें ग्रहण करने हैं। तो पहला है जीवंत्यादि यमकम, दूसरा है पटोलादि यमकम, जो कि पटोल, पिचु मर्द, गुडुची, मधुक, मदनैश्च श्रुतम। तो मदन तक का जो है यहाँ इसमें जो काढ़ा है, ये जो श्रुत है, स्नेहो ज्वरघ्नम अनुवासनम। तो ये जो स्नेह है, तो स्नेह यानी घृत और तैल, इसका एक साथ सिद्ध होना, ये ज्वरघ्नम अनुवासनम। और तीसरा जो योग दिया है वो है चंदनादि यमकम, चंदन, अगरु, काश्मर्य, पटोल, मधुक उत्पलैः सिद्ध स्नेहो ज्वरहरा स्नेहबस्ती प्रशस्यते। तो इसमें अगर हम सारे द्रव्य देखते हैं तो स्पेशली पित्त प्रधान अवस्था में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये सिद्ध स्नेह ज्वरहर है, फिर से सिद्ध स्नेह यही शब्द आया है, तो ये भी यमक ही है। तो घृत और तैल, इसके साथ ये चंदनादि जो सारे द्रव्य है ये हमें सिद्ध करने हैं, और उसका स्नेह बस्ती ज्वर में, जो कि जीर्ण ज्वर है, उसमें इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 254, यदुक्तं भेषजाध्याये विमाने रोग भेषजे क्षीरो विरेचनं कुर्यात् युक्तिज्ञस्तज्वरापहं यच्च नावनिकं तैलं याश्च प्राग्धूमवर्तयः
मात्राशितीये निर्दिष्टा प्रयोज्यास्त्या ज्वरेष्वपि। तो यहाँ पर शिरोविरेचन के बारे में कुछ योग आए हैं। तो यदुक्तम भेषजाध्याये विमाने रोग भेषजे। तो एक तो पहले जो कहा गया है कि भेषजाध्याय, तो भेषजाध्याय इसका मतलब है जो भेषज चतुष्क है। तो हमने सूत्रस्थान हम पढ़कर आगे आए हैं। तो सूत्रस्थान में ऐसे चतुष्कों के बारे में बताया जिसमें एक कॉमन कुछ चीज़ है। वैसे ये जो पहले 4 अध्याय है चरक सूत्रस्थान के, जो दीर्घम जीवितीय या अपमार्ग तंडुलीय, आरगवदीय और षड्विरेचना, तो इसमें सारे द्रव्यों के बारे में बताया है, इसीलिए ये भेषज चतुष्क है। तो ये भेषज चतुष्क में उसमें जो शिरोविरेचन के बारे में बता चुके हैं, तो उसका प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। विमाने रोग भेषजे, तो विमान स्थान में भी जो रोग भेषजीय अध्याय जो कहा है उसमें जितने सारे द्रव्य आए हैं वो भी, इसका भी प्रयोग हम शिरोविरेचन के तौर पर कर सकते हैं। रोगभिषक द्वितीय में जैसे बहुत सारे एक एक स्कंध आए हैं आस्थापन के, या वमन के लिए द्रव्य है, विरेचन के लिए बहुत सारे द्रव्य आए हैं, वैसे ही शिरोविरेचन के लिए भी बहुत सारे द्रव्यों का उपयोग वहाँ पर निर्देशित किया हुआ है। तो ये रोगभिषक द्वितीय अध्याय यानी कि चरक विमानस्थान अध्याय 8 और भेषजाध्याय यानी कि अपमार्ग तंडुलीय चरक सूत्रस्थान 2, इसमें जितने सारे द्रव्य आए हुए हैं वो शिरोविरेचन के लिए शिरोविरेचनम कुर्यात् युक्तिज्ञः तत् ज्वरापहम। तो युक्तिज्ञ यानी ये वैद्य जो है वो उसका प्रयोग शिरोविरेचन के लिए इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकता है। तो कैसे करना है आपको, तो वो सारा मात्रा, काल, देश ये जो हमेशा बताते हैं उसी तरीके से युक्तिपूर्वक करना है। तो युक्तिपूर्वक करना है, इसके लिए वाग्भट में कुछ निर्देश किया हुआ है। जैसे कि अगर हमें ब्रूहण के लिए शिरोशून्यत्व जैसे कुछ अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो वहाँ पर स्नेहन या ब्रूहण नस्य देना है। अगर दाह या शूल ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं तो वहाँ पर शमन के लिए या पित्त शमन के लिए स्पेशली द्रव्यों का प्रयोग करना है। और विरेचन या शोधन अगर हमें करना है, जैसे कि शिरोरुक या गौरव, इंद्रिय क्लम, अरुचि, ऐसे कुछ कंडीशन, ये कंडीशंस चरक ने भी बताए हैं। इस तरीके के कुछ कंडीशंस अगर हमें जीर्ण ज्वर में दिखाई देते हैं तो वहाँ पर शोधन या शिरोविरेचन के द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। तो इस तरीके से ये जो जीर्ण ज्वर है उसमें जो भी लक्षण के साथ ये जीर्ण ज्वर रहेगा उस तरीके के द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। यच्च नावनिकम तैलम याश्च प्राग धूमवर्तयः मात्राशितीय निर्दिष्टा प्रयोज्यास्त्या ज्वरेष्वपि। तो फिर से और एक अध्याय का निर्देश यहाँ पर है, मात्राशितीय अध्याय। तो मात्राशितीय अध्याय में नावनिकम तैलम, नावनिक तैल का मतलब है अणुतेल का प्रयोग मात्राशितीय में आया हुआ है। उसके प्रिपरेशंस के बारे में भी बताया जा चुका है वहाँ पर मात्राशितीय में, आप एक बार ज़रूर देखिए। तो मात्राशितीय अध्याय जो है उसमें जो नावनिक तैल है यानी कि अणु तेल का जो प्रयोग बताया है, या धूमवर्तियों के बारे में जो भी कुछ मात्राशितीय में बताया है वो जो निर्दिष्टित है वो यहाँ पर भी आप ज्वर में प्रयोज्याः, तो यहाँ पर भी उसका प्रयोजन आप कर सकते हो। तो इस तरीके से यानी कि अपमार्ग तंडुलीय, रोगभिषक द्वितीय और मात्राशितीय, ये 3 अध्यायों के बारे में यहाँ पर बता चुके हैं। तो आप एक बार ज़रूर वहाँ पर जाकर वो द्रव्यों के बारे में देखिए। अपामार्ग तंडुलीय अध्याय ही शिरोविरेचन द्रव्य से ही शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये तीनों अध्याय आप देखिए। अणुतेल की प्रिपरेशन की विधि भी, निर्माण विधि भी बहुत अच्छे से वहाँ पर दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप उन अध्याय में जाकर अच्छे से देख सकते हो। श्लोक नंबर 256, अभ्यंगांश्च प्रदेहांश्च परिषेकांश्च कारयेत् यथाभिलाषं शीतोष्णं विभज्यत विविधं ज्वरम। यहाँ पर अभ्यंग, प्रदेह और परिषेक कारयेत, किसमें? यथाभिलाषम शीतोष्णम विभज्य तद विविधम ज्वरम। तो अगर ये ज्वर जो है ये कौन से प्रकार का है, तो द्वौ ज्वरो, हमने चरक सूत्रस्थान 19 अध्याय में देखा था। अगर आप देख सकते हो तो देखिए, चरक सूत्रस्थान अध्याय 19। अगर आपके पास सामने सटीक
चरक है, तो वहाँ पर जाकर एक बार देखिए चरक सूत्रस्थान अध्याय 19 और उसमें से तीसरे श्लोक में जो ये एक सब पॉइंट्स दिए हैं, तो उसमें 7वां श्लोक द्वौ ज्वरो इति उष्ण अभिप्रायः शीत समुत्थश्च शीत अभिप्रायश्च उष्ण समुत्थः। तो एक्चुअली ज्वर के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो सूत्रस्थान का 19 अध्याय है, अष्टोदरी अध्याय, तो उसमें एक संख्या दी हुई है कि हर एक व्याधि के प्रमुख कितने प्रकार है। तो इसमें भी ये प्रमुख 2 प्रकार बता चुके हैं ज्वर के। तो वो कौन से हैं? उष्ण अभिप्राय और शीत अभिप्राय। तो उष्ण अभिप्राय इसका मतलब है कि जिसमें उष्ण की अभिलाषा रहती है, उष्ण की आकांक्षा रहती है, क्योंकि वो ज्वर ये शीत समुत्थ होता है। और जो शीत अभिप्राय है ज्वर, जिसमें शैत्य की अभिलाषा है, क्योंकि वो उष्ण गुण की वजह से उत्पन्न होने वाला ज्वर है। तो इस तरीके से शीत समुत्थ और उष्ण समुत्थ ऐसे ज्वर के स्पेशली 2 प्रमुख प्रकार है, जिसका वर्णन अभी यहाँ पर चिकित्सा स्थान में फिर से हो चुका है। तो अभी ये जो श्लोक 256 है, अभ्यंगाश्च प्रदेहांश्च परिशेकांश्च कारयेत, तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि यथा अभिलाषम। तो कौन सी अभिलाषा हो सकती है? आइदर शीत की अभिलाषा हो सकती है या उष्ण की अभिलाषा हो सकती है, क्योंकि ज्वर कैसा है? द्विविधम ज्वरम। 2 ज्वर ये विभज्य 2 भाग में विभाजित है, आइदर शीत अभिलाष या उष्ण अभिलाष, यानी कि आइदर वो उष्ण से उत्पन्न हुआ या शीत से उत्पन्न हुआ ऐसा ये ज्वर हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो अभ्यंग परिशेक प्रदेह, ये जो सारी चीज़ें हमें करनी है, ये जो बहिपरिमार्जन के स्वरूप में ये जो चिकित्सा हमें करनी है, तो उसके लिए हमें पहले देखना होगा कि इसमें शीत अभिलाषा है या उष्ण अभिलाषा है। अगर उष्ण अभिलाषा है तो अर्थात जो भी प्रयोग हम करेंगे अभ्यंग प्रदेह और परिशेक के, वो सारे के सारे शीत अभिलाषा है तो शीत या अनुष्ण करेंगे, उष्ण अभिलाषा है तो वो शीत करेंगे। तो इस तरीके से ज्वर के ये 2 प्रकार है, ये हम बहुत बार भूल जाते हैं, इसीलिए ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, श्लोक नंबर 256। तो शीत और उष्ण यथाभिलाषम, इसका अर्थ और इसमें किया जाने वाला प्रयोग, इसके बारे में हमेशा हमें याद रखना है। फिर अभी यहाँ पर जो है दूसरा 257 वाला श्लोक, सहस्रधौतं सर्पिर्वा तैलं वा चंदनादिकं दाहज्वर प्रशमनं दद्याद्भ्यंजनम भिषक। तो यहाँ पर जो है तो सहस्रधौतम सर्पिर्वा, तो सहस्रधौत सर्पी, इसका मतलब है कि जैसे हम शतधौत का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर सहस्रधौत लिखा है, लेकिन टीका में अगर आप देखते हो तो विपुलार्थः, तो बहुत बार जिसका धावन हो चुका है, इस तरीके का सर्पी या तैलम व चंदनादिकम, आगे चंदनादि तेल का प्रयोग भी बता रहे हैं। तो इसका प्रयोग दाह ज्वर प्रशमनम दद्यात अभ्यंजनम भिषक, तो अभ्यंजन के लिए और दाह जिसमें प्रधान लक्षण है, इस तरीके के ज्वर में, ये ज्वर फिर से जीर्ण ज्वर है, इस तरीके के कंडीशंस में हम सहस्रधौत घृत या चंदनादि तेल का जो प्रयोग बता रहे हैं, इसका अभ्यंग के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे ये चंदनादि तेल जो है ये मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिर्फ द्रव्य है, तो बहुत सारे अगर आप द्रव्य सारे देखते हो तो जितने भी शीतवीर्यात्मक द्रव्य है वो सारे के सारे शीतवीर्यात्मक द्रव्य यहाँ पर इसका प्रयोग हो चुका है। ये चंदनादि तेल जो है इसका प्रयोग फिर से, जैसे मैंने जीवनत्यादि यमकम का आपको रेफरेंस दिया था, उसी तरीके से चरक सिद्धिस्थान अध्याय 4 में स्नेह व्यापक सिद्धि में फिर से ये चंदनादि तेल का प्रयोग वहाँ पर भी बताया गया है, और वहाँ पर ये ज्वर का रेफरेंस दिया हुआ है कि चंदनादि तेल वहाँ पर बताया है और यहाँ पर भी बताया है, और वहाँ इसका रेफरेंस आया हुआ है कि ये जो चंदनादि तेल है उसका प्रयोग, या इसमें से जितने सारे द्रव्य आपको अवेलेबल हो जाते हैं उसका प्रयोग आप स्नेह व्यापद में भी कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ, बहुत ही द्रव्य इसमें आए हैं। तो श्लोक नंबर
258 इति चंदनाद्यम तैलम, ये चंदनादि तेल का प्रयोग है। अथ चंदनाद्यम तैलम उपदेक्षामः। चंदन, भद्र, श्रीकाल, अनुसार्य, कालीयक, पद्म, पद्मक उशिर, सारिवा, मधुक, प्रपौंडरिक, नागपुष्प, उदिच्य, वन्य पद्मोत्पल, नलिन, कुमुद, सौगंधिक, पुंडरीक, शतपत्र, बिस, मृणाल, शालूक, शैवाल, कशेरुक, अनंता, कुश, काश, इक्षु, दर्भ, शर, नल, शालिमूल, जंबू, वेतस, वानीर, गुंद्रा, ककुभ, असन, अश्वकर्ण, अश्वकर्ण, स्यंदन, वात, पोथ, शाल, ताल, धवती, धव, तिनिश, खदीर, कदर, कदंब, काश्मर्य फल, सर्ज, प्लक्ष, वटक, पीत, पीतना, उदुंबर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, धातकी, दुर्वा, उत्कट, शृंगाटक, मंजिष्ठा, ज्योतिष्मती, पुष्करबीज, क्रौंचादन, बदरी, कोविदार, कदली, संवर्तक, अरिष्ट, शतपर्वा, शीत, कुंभिका, शतावरी, श्रीपर्णी, श्रावणी, महाश्रावणी, रोहिणी, शीतपाक्योदन, पाकी, काला, बला, पयस्या, विदारी, जीवक, जीवकर्षभक, मेदा, महामेदा, मधुर, सर्षप्रोक्त, तृण, शून्य, मोचरस, अटरूषक, बकुल, कुटज, पटोल, निंब, शाल्मली, नारिकेल, खर्जूर, मृद्विका, प्रियाल, प्रियंगू, धन्वन, आत्मगुप्ता, मधुका, मधुकानां, अन्येषां च शीतवीर्याणां यथालाभम औषधानां कषायम कारयेत। तो ये पढ़ते पढ़ते ही कितने द्रव्य है आप देख सकते हो, और हो सकता है कि इसमें से किसी का मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन ये सारे द्रव्यों के बारे में आप देख सकते हो अगर चाहे तो, इसके पर्याय क्या है या कौन से द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो बहुत सारे द्रव्य जो है ये सारे शीतवीर्यात्मक द्रव्य है, और फिर भी इसमें कह रहे हैं कि और भी अन्येषां च शीतवीर्याणाम यथालाभम औषधानाम, और भी अगर कोई शीतवीर्य के द्रव्य जो इसमें नहीं कहे हैं वो भी अगर आपको मिल रहे हैं तो इसका प्रयोग भी ये चंदनादि तेल में आप कर सकते हो, या यथालाभम औषधानाम, या उसमें से जितने सारे द्रव्यों की अवेलेबिलिटी आपके पास है उतने द्रव्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हो। तेन कषायेण द्विगुणित पयसा, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विगुणित पयसा, तो इसमें भी दुग्ध कितनी मात्रा में है, तो द्विगुणित मात्रा में इसमें क्षीर का प्रयोग किया हुआ है। तेषाम एवच कल्केन कषायार्ध मात्रम मृद्वग्निना साधयेत तैलम, और इसमें कल्क, ये जो सारे क्वाथ्य द्रव्य है इसका ही कल्क आप बना सकते हो, और कषाय इसका ही, इसके यही द्रव्यों का कल्क, द्विगुण गुणित पयस और ये क्वाथ, इसका मृदु अग्नि के ऊपर साधयेत तैलम। एतत् तैलम अभ्यंगात सद्यो दाह ज्वरम अपनयति, तो ज्वर में दाह अगर है तो ये सद्य अपनयति, इस तरीके का इसकी फलश्रुति है। एतैहि एव च औषधैहि श्लक्ष्णपिष्टैः सुशीतैः प्रदेहम कारयेत, तो इसका ही श्लक्ष्णपिष्ट और सुशीत ऐसा प्रदेह हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ही कह चुके हैं कि अभ्यंग, प्रदेह और परिषेक के लिए यथाभिलाष जो आपको दिख रहा है कि शीत की अभिलाषा है, तो इस तरीके का चंदन आदि तेल का प्रयोग हम कर सकते हैं अभ्यंग के लिए।
या इसी द्रव्यों का प्रयोग प्रदेह के लिए, जो कि श्लक्ष्णपिष्ट और सुशीत है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्हीं द्रव्य श्लक्ष्णपिष्ट करके उसमें दुग्ध मिलाकर इसका प्रदेह के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, उपयोग में ये ला सकते हैं। एतैरेव च श्रुतशीतम सलिलम अवगाह परिषेकार्थम प्रयुंजित। तो इसी क्वाथ का, इसी द्रव्यों के साथ क्वाथ बनाना है जो कि श्रुत शीत है, और उससे उसी क्वाथ में जो कि शीत है उसमें अवगाह या परिषेक ये भी हम कर सकते हैं। अगर ये जो ज्वर है ये शीताभिलाषी ज्वर है तो इसका मतलब है कि इसका जो हेतु है ये उष्ण गुण है। तो उष्ण गुण की वजह से उत्पन्न होने वाला जो ज्वर है जिसमें शीत की अभिलाषा है, उसमें ये चंदनादि तैल या सहस्त्रधौत सर्पी इसका प्रयोग अभ्यंग के लिए, या चंदनादि द्रव्यों के जो सारे द्रव्य दिए हुए हैं इसका ही कल्क श्लक्ष्णपिष्ट करके सुशीत करके, तो जैसे मैंने कहा कि दूध के साथ मिक्स करके उसका भी लेप हम लगा सकते हैं, या इसी द्रव्यों के क्वाथ के साथ जो श्रुतशीत हम बना सकते हैं उसमें ही अवगाह या उसका ही परिषेक, उसी क्वाथ का परिषेक भी हम कर सकते हैं। और इस अवगाह और परिषेक में भी हम ये दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये चंदनादि तैल, इसका अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक और अवगाह, ऐसे 4 प्रकार ये चंदनादि तैल में बता चुके हैं। श्लोक नंबर 259। तो श्लोक नंबर 259 यहाँ पर फिर से एक दाह के लिए और भी कुछ द्रव्यों का वर्णन आया है जो कि हम परिषेक के लिए और अवगाह के लिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि चंदनादि जो इतने सारे द्रव्यों का वर्णन हो चुका है, तो ये छोड़कर और भी हम क्या क्या किसका प्रयोग हम कर सकते हैं जो कि अवगाह के लिए भी उपयुक्त होगा या परिषेक के लिए भी जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो मधु आरनाल क्षीर दधि घृत सलिल सेक अवगाहश्च सद्यो दाह ज्वरम अपनयंती शीतस्पर्शत्वात्। तो ये सारे द्रव्य शीतस्पर्श होने की वजह से, जिसमें दाह ये लक्षण स्पेशली उत्पन्न हुआ है, वहाँ पर इन द्रव्यों के साथ हम परिषेक अवगाह कर सकते हैं। या चंदनादि तेल में जितने सारे द्रव्य आपको अवेलेबल होंगे उसका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें हम अवगाह और परिषेक इसका प्रयोग ज्वर में, लेकिन याद रहे कि ये जीर्ण ज्वर की चिकित्सा चल रही है, तो जीर्ण ज्वर होना चाहिए और ज्वर की उत्पत्ति आइदर शीत गुण से या उष्ण गुण से, और अभिलाषा आइदर शीत या उष्ण जैसे भी रहेगी, वैसे ये क्वाथ या द्रव्य ये सुशीत होने चाहिए या सुखोष्ण या उष्ण होने चाहिए। इसके बारे में वैद्य को सोचना है और ये सोचकर ये चिकित्सा हमें देनी है। फिर है श्लोक नंबर 260। तो दाह प्रशमनार्थ इतने सारे योग बताए, इसके बाद फिर से ये दाह प्रशमनार्थ ही योगों के बारे में कुछ बता रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि पित्त का उपक्रम जब हम करते हैं तो वो कैसे किया जाता है, उसमें गृह का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से बताई है। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ। जैसे हमें पता है कि मौक्तिक है या शंख है, प्रवाल है, जो कि शीत वीर्यात्मक भी है और शीत स्पर्शात्मक भी है, उनका धारण करना है। या पुष्प भी कैसे होने चाहिए जो सुगंधित है, जो कि शीत स्पर्श वाले हैं, उनका धारण करना है। या गृह का निर्माण कैसे होना चाहिए, जो कि जहाँ पर पानी का कहीं संपर्क है, जो सुशीत जल है, इस तरीके से गृह का निर्माण होना चाहिए। इस तरीके का वर्णन ये श्लोक नंबर 260 से लेकर 266 तक ये सारे श्लोकों में है। तो मैं ये श्लोक पढ़ती हूँ। मेरे ख्याल से इसका और कुछ एक्सप्लेनेशन आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर एक शब्द बहुत क्लियर है और उससे भी ज़्यादा ये सारा हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि पित्त का उपक्रम है या शरद ऋतु की ऋतुचर्या है, तो वहाँ पर हम कैसे रह सकते हैं, गृह का निर्माण कैसे किया जाता है, इसका ही वर्णन फिर से यहाँ आया है। तो मैं श्लोक पढ़ती हूँ, अगर हमें कुछ लगता है तो
फिर से वो देखेंगे। तो श्लोक नंबर 260 से लेकर 266 तक। भवन्ति चात्र पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च कदलीनाञ्च पत्रेषु क्षौमेषु विमलेषु च चन्दनोदकशीतेषु शीते धारागृहेऽपि वा हिमाम्बुसिक्ते सदने दाहार्तस्संविशेषत् सुखम् हेमशङ्खप्रवालानां मणिनां मौक्तिकस्य च चन्दनोदकशीतानां संस्पर्शानुरसान् स्पृशेत् ऋग्भिर्नीलोत्पलैः पद्मैर्व्यजनैर्विविधैरपि शीतवातावहैर्व्यञ्जेत् चन्दनोदकवर्षिभिः नद्यस्तडागाः पद्मिन्यो रदाश्च विमलोदकाः अवगाहे हितादाः तृष्णाग्लानिज्वरापहा प्रियः प्रदक्षिणाचारा प्रमदाश्चन्दनोक्षिता सान्त्वयेयुः परैः कामैः मणिमौक्तिकभूषणः शीतानि च अन्नपानानि शीतान्युपवनानि च वायवश्चंद्रपादाश्च शीतादाहज्वरापहा। तो यहाँ पे शीत दाह ज्वरापहा, तो शीत अभिलाषा है और दाह ज्वर के साथ दाह ये स्पेशली लक्षण है। तो यहाँ पर इतने सारे बाह्य उपचार भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर शीतानी च अन्नपानानी, तो अन्नपान भी जो है वो शीत अन्नपान होना अपेक्षित है। जैसे इसके बाद हम उष्ण अभिलाषा के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर उष्ण अन्नपान का भी प्रयोग बता चुके हैं। तो इस तरीके से अन्नपान का प्रयोग या बाह्य जो भी प्रवाल, मणि, मौक्तिक, शंख, हेम, इसका प्रयोग या गृह का प्रयोग, गृह का निर्माण, पानी कैसे बहना चाहिए, या गृह में अंदर जैसे कि पद्मोत्पल दल है या कदली के पत्र है जो कि बहुत ही शीत स्पर्शात्मक है, शीतवीर्यात्मक है, उसका प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस तरीके का वर्णन यहाँ पर श्लोक नंबर 260 से लेकर 266 तक आया हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये एकदम क्लियर है। हम इसके आगे वाले श्लोक की तरफ जाएंगे क्योंकि ये अगुरवादी तेल है, ये भी चंदनादि तेल जैसा बहुत बड़ा इसमें श्लोक है और उसमें भी बहुत सारे द्रव्य है। तो चंदनादि तेल, अगुरवादी तेल, चंदनादि तेल जब शीत अभिलाषा है, अगुरवादी तेल जब उष्ण की अभिलाषा है, तब अगुरवादी तेल का प्रयोग होता है। तो अगुरवादी तेल के द्रव्यों के बारे में पढ़ती हूँ, एक एक द्रव्य मेरे मति से जैसे मुझे पढ़ने के लिए आ रहा है उस तरीके से पढ़ती हूँ। कुछ गलती अगर होती है तो उतना आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि बहुत सारे द्रव्यों के नाम हमें रेगुलरली पता नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग नाम इसमें भी आ चुके हैं। तो अथोष्ण अभिप्रायिणाम, तो यहाँ पर उष्ण अभिप्रायी ज्वर है, ज्वरितानाम अभ्यंगादीन उपक्रमान उपदेक्षामः। तो यहाँ फिर से अभ्यंगादीन, इसका मतलब जैसे पहले हुआ कि अभ्यंग है, प्रदेह है, अवगाह है, परिषेक है, उसी तरीके से अगर उष्ण अभिप्रायी ज्वर है तो उसमें भी आप यह अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अवगाह इसका प्रयोग कर सकते हो। आइदर अगुरवादी तेल से अभ्यंग कर सकते हो या अगुरवादी के जितने सारे द्रव्य आए हैं उससे ही लेप है, उससे ही परिषेक है और उससे ही अवगाह है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से द्रव्य है? अगरु, कुष्ठ, तगर, पत्र, नल, दशैल, दश, एल, नलद, शैलेय, ध्यामक, हरेणुका, स्थौणेयक, क्षेम, क्षैमक, एला, वरांगदल, पूरत, माल, मालपत्र, भूतिक, रोहिष, सरल, शल्लकी, देवदारू, अग्निमंथ, बिल्व, स्योनाक, काश्मर्य, पाटला, पुनर्नवा, वृश्चिर, कंटकारी, बृहती, शालपर्णी, पृष्णीपर्णी, माशपर्णी, मुद्गपर्णी, गोक्षुरक, एरंड, शोभांजनक, वरुण, अर्क, चिरबिल्व, तिल्वक, शटी, पुष्करमूल, गंडीर, उरुबुक, पत्तूर, पत्तुराक्षी, अश्मंतक, शिग्रू,
मातुलुंग, पिलूक, मूलक, मूलकपर्णी, तिलपर्णी, पिलूपर्णी, मेषशृंगी, हिंस्रा, दंत, शठ, ऐरावत, ऐरावतक, भल्लातक, आस्फोतक, आस्फोतक, अंडीर, आत्मजैक, आत्मज, ऐकेशीकार, करंज, आत्मज, ऐकेशी, ऐकेशिका, करंज, धान्यक, अजमोद, पृथ्विका, सुमुख, सुरस, कुठेरक, काकमालक, पर्णास, क्षवक, फणिंजक, भूस्तृण, शृंगवेर, पिप्पली, सर्षप, अश्वगंधा, रासना, रुहा, रोहा, वचा, बला, अतिबला, गुडुची, शतपुष्पा, शीतवल्ली, नाकुली, गंधनाकुली, श्वेता, ज्योतिष्मती, चित्रक, अध्यंडाम्ल, चांगेरी, तिल, बदर, कुलत्थ, माषाणाम् एवं विधानाम् अन्येषां च उष्णवीर्याणां यथालाभम् औषधानां कषायं कारयेत् तेन कषायेण तेषाम् एव च कल्केन सूरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, मेदक, दधिमंड, आरनाल, कट्वर, प्रतिविनितेन तैलपात्रम विपाचयेत। तो इसके साथ इन्हीं द्रव्यों का क्वाथ बनाकर इन्हीं द्रव्यों का कल्क का प्रयोग करके द्रव्य के स्वरूप में ये सूरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेयक, मेदक, इसका प्रयोग हम तैल पाचन के लिए कर सकते हैं। तेन सुखोष्णेन तैलेन उष्ण अभिप्रायणम ज्वरितम अभ्यंजात। तो इसका मतलब है जो उष्ण अभिप्रायी ज्वर है उसमें इस तेल का प्रयोग अभ्यंग के लिए किया जा सकता है। तथा शीत ज्वर प्रशाम्यति। तो ये उष्ण अभिप्रायी ज्वर है, इसका मतलब ये शीतपूर्वक आया हुआ ज्वर है, शीत ज्वर है, इसका प्रशमन हो जाता है। एतैः एव च औषधैः श्लक्ष्णपिष्टैः सुखोष्णैः प्रदेहम कारयेत्। तो जैसे हम चंदनादि तेल के जो द्रव्य आए हैं जिसका प्रयोग हम प्रदेह के लिए कर रहे थे, उसी तरीके से इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग हम सुखोष्ण स्वरूप में प्रदेह के लिए कर सकते हैं। मैंने चंदनादि तेल में कहा था कि उसमें हम दुग्ध ऐड करके उसका हम लेप बना सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये सूरा, सौवीरक, तुषोदक, ये जो सारे द्रव्य आए हैं इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये हम शीत ज्वर में जहाँ पर उष्ण अभिप्राय है यहाँ पर श्लक्ष्ण पिष्ट करके प्रदेह का प्रयोग कर सकते हैं। एतैः एव च श्रुतं सुखोष्णं सलिलम अवगाहनार्थम परिषेकार्थम च प्रयुंजित शीतज्वर प्रशमार्थम। तो इसका मतलब है कि इन्हीं द्रव्यों के साथ हम परिषेक या अवगाह कर सकते हैं, जिसमें ये सूरा, सौवीरक, तुषोदक, मैरेय, इनका भी प्रयोग इन्हीं द्रव्यों के साथ इसका क्वाथ बनाकर ये द्रव्य उसमें ऐड करके फिर उसका हम परिषेक या अवगाह कर सकते हैं। जैसे चंदन आदि में हमने दूध उसमें ऐड किया था, उसी तरीके से ये जो द्रव्य है इनका प्रयोग भी इन्हीं द्रव्यों के साथ हम कर सकते हैं। इति अगुरवादी तैलम। तो ये चंदन आदि तेल और अगुरवादी तेल ये ज्वर में आए हुए दो महत्वपूर्ण तेल है। जो कि पहला तेल था ये दाह के साथ ज्वर है, जहाँ पर शीत अभिलाषा है, जो उष्ण ज्वर है। यहाँ पर ये जो अगुरवादी तेल है यहाँ पर उष्ण की अभिलाषा है और ये शीत ज्वर है। तो ये दोनों में फ़र्क है। दोनों के द्रव्यों का प्रयोग हम अभ्यंग के लिए, प्रदेह के लिए, परिषेक के लिए और अवगाह के लिए यथा योग्य हम कर सकते हैं। चंदनादि तेल में दूध के साथ सारे द्रव्यों का प्रयोग था और अगुरवादी तेल में सूरा, सौवीरक, तुषोदक, इनके साथ किया हुआ ये सारा प्रयोग है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा श्लोक नंबर 267 समाप्त हुआ। आगे वाला जो श्लोक है ये स्वेदन के बारे में कुछ बता चुके हैं,
तो ये श्लोक मैं सिर्फ पढ़ लेती हूँ, श्लोक नंबर 268 से 271 तक। भवन्ति च अत्र त्रयोदशविधः स्वेदः स्वेदाध्याये निदर्शितः मात्राकालविदा युक्तः स च शीतज्वरापहः साकुटी तच्च शयनं तच्चावच्छादनं ज्वरं शीतं प्रशमयन्त्याशु धूपश्चारुजाघनः चारूपचितगात्र्यश्च तरुण्यो यौवनोष्मणा आश्लेषात् शमयन्त्याशु प्रमदा शिशिरज्वरं स्वेदनान्यन्नपानानि वातश्लेष्महराणि च शीतज्वरं जनयन्त्याशु संसर्गबलयोजनात्। तो यहाँ पर स्वेदनानि अन्नपानानि, जैसे इसके पहले कहा गया था कि अन्नपान कैसे होना चाहिए, शीतानि च अन्नपानानि, तो वहाँ पर दाह प्रधान ये लक्षण था, या दाह ये प्रधान लक्षण था, या वहाँ पर शीतकामिता थी, शीता अभिलाषा थी, या उष्ण अभिलाषा में यहाँ पर जो अन्नपान का प्रयोग है, तो यह अन्नपान भी कैसे होना चाहिए, उष्ण अन्नपान होना चाहिए। तो उष्ण अन्नपान इसका मतलब है कि जैसे कि कुलत्थ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या मदिरा है फॉर एग्जाम्पल, टीका में आप देखिए तो ये सारा आपको मिल जाएगा। तो उष्ण अन्नपान, इसका मतलब जो अभ्यंतरता भी जिसकी वजह से उष्णता निर्माण होगी या स्वेद निर्माण होगा, उसे हम कह सकते हैं स्वेदनानि अन्नपानानि। तो कुकुट, मदिरा और कुलत्थ, इसका प्रयोग हम ज्वर में कर सकते हैं। उसमें भी अगर वात का प्राधान्य आपको दिखाई दे रहा है तो गुरु, उष्ण और स्निग्ध, इस तरीके का अन्नपान का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे कि मांसरस है, और कफ बलवानता अगर दिखाई देती है जीर्ण ज्वर में भी, और वहाँ पर उष्णकामिता अगर है तो वहाँ पर लघु, उष्ण और रुक्ष जैसे कि कुलत्थ है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये श्लोक नंबर 268 से 271 है। इसमें त्रयोदश विध स्वेद के बारे में बताया है, जो 13 प्रकार के स्वेद है। आप स्वेदाध्याय में अगर देखते हो, संकर, प्रस्तर, स्वेद, ये सारे जो स्वेद के प्रकार बताए हैं, वहाँ पर जाकर आप देखिए। वहाँ पर भी कुटी का प्रयोग यहाँ पर उसके बारे में बताया है, जहाँ पर आच्छादन करके सोना है। और बाकी का ये जो तरुण्य, यौवनोष्मणा वगैरह, ये जो सारा प्रकार आया है, तो ये भी आपको पता है कि कैसे किया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो शिशिर ज्वर में इसका प्रयोग करना है ताकि उष्ण अभिलाषा जो है वो इसमें फुलफिल हो जाए। और ये स्वेदनानि अन्नपानानि, जो वातश्लेष्म हराणि, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। तो शीत ज्वरम जनयत्याशु संसर्ग बल योजनात्, तो अगर वातश्लेष्म प्राधान्य अगर है तो उसमें भी ये स्वेदनानि अन्नपानानि का एक माइनर फर्क हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने कहा। तो यहाँ तक हम आज रुक रहे हैं, श्लोक नंबर 271 तक। तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद। और कल इसके आगे वाले जो श्लोक है 272 से, तो कल इसके बारे में पठन करेंगे।